जय हिंद दोस्तों, भारत भाग विधाता में पुनः स्वागत है आप लोगों का। और ये जो रोड के बारे में बता रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और ये यहाँ शिवराजपुर फतेहपुर से होते हुए मैनावती मार्ग बोलते हैं और बिठूर गया हुआ है। इस रोड के बारे में जो कई रिपोर्ट्स हम लोग बना चुके हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में बन चुकी हैं और इस पे ये विचार करने की जरूरत है कि अब सवाल एक ये आता है कि ये सवाल आता है कि जो इस तरह के जो डंपिंग ग्राउंड बने होते हैं उसमें सरकार जो लाइसेंस देती है, तो उस लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सरकार को ये भी विचार करना होगा कि आपने बालू का डंप करने का लाइसेंस दे दिया, तो इसमें जो डंपर चलेंगे, जो ट्रक्स चलेंगे, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो रोड बनती हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है 3 से 4 टन इसमें ले जा सकते हैं भार वाहन, और उसमें 40-40 टन 50-50 टन के अगर वाहन निकलेंगे, डंपर निकलेंगे, तो ये रोड सुरक्षित कैसे रहेगी। और इसमें बड़े बड़े खड्डे हो गए, 3-3 साढ़े 3 फीट के खड्डे हो गए, तो इसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तो भैया क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्या समझते हैं? यही है भाई, ये बालू वाले, और कौन है जिम्मेदार? ये लोग जिम्मेदार हैं और क्या? जो लाइसेंस दिया है वो अधिकारी जिम्मेदार है। अब अधिकारियों का नाम हमको नहीं मालूम, ने उनको भी साल उनको गरियाते। ये किसका डंप है? का। आइए जरा देखते हैं, जानकारी कर लेते हैं ये किस भैया तो जानते हैं खैर। तो सबसे बड़ी आइए तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि ये जो डंप किया हुआ है बालू, जैसे कि डंप हो गए, मान लीजिए किसी ने लाइसेंस भी लिया है, तो लाइसेंस धारी की इसमें जिम्मेदारी कहाँ से बन जाती है? ये तो खनन विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने डंप करने का जो लाइसेंस दिया है, खनन विभाग ने दिया है, जो सिविल प्रशासन जो होता है उन्होंने जो लाइसेंस देते हैं डंप करने का, तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि रोड का निर्माण भी तो वो कराएं। कि व्यापारी जिसने डंप किया है कि सारी की सारी जिम्मेदारी उस व्यापारी की हो जाती है। आपने लाइसेंस जारी किया तो इसके बारे में आप ये भी तो देखिए कि लोगों को परेशानी ना हो। यदि यहाँ पर खनन के डंपर चलेंगे, बालू के डंपर चलेंगे, तो इसमें रोड जो है उसकी जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी। और क्यों भैया, हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, हम इसमें जो बात कर रहे हैं पब्लिक की, हम सब आप निकलते हो, हम सभी निकलते हैं। आपका मेन मुद्दा रोड का है। जी आपका मेन मुद्दा रोड का है। तो आप रोड का सर्वे की वजह से आप करिए ना, आप रोड का दिखाइएगा। रोड का ही कर रहे हैं, नहीं रोड का ही दिखा रहे हैं, परंतु पब्लिक जो कह रही है, आप भी उसको मानते होगे अपने इंट्रोस्पेक्शन में कि जी। एक्चुअली ना तो हम यहाँ पे रहते हैं, ना इस ग्रामीण में हम यहाँ पे किसी को जानते हैं। जी ठीक है, तो इसका रोड के बारे में वो जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो बताएंगे रोड के बारे में। ये नहीं आप बिल्कुल, आप पढ़े लिखे आदमी और बहुत बेहतरीन आप बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते थे, ये करीब 2000 गांव में, 2200 गांव में व्हाट्सएप में जाता है कानपुर के आसपास। हम तो मात्र ये जानने के लिए आए थे, आप यहाँ पे जो भी आप सुपरविजन कर रहे हैं, तो ये जो डंपिंग ग्राउंड बना है, जो बालू डंप है, ये किन की है, किन व्यापारी महोदय की है? वो है बोर्ड, आप देख लीजिएगा। अच्छा, नहीं फिर भी और कुछ बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एनीवे वो जो लिखा है। अपना नाम तो बता सकते हैं भाई साहब? सर हमारा नाम बबलू यादव है। बबलू भैया, तो नाम उस पर सब लिखा हुआ है। तो हमारा ये इंटेंशन है कि यहाँ क्यों है, बात समझ रहे मेरी आप? ये इंटेंशन ना है, ना ही होना चाहिए। हमारा इंटेंशन रोड का ही है। हम तो बस ये कहते हैं कि जो रोड में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो रोड बने हुए, इनके अगर साइड में आप लाइसेंस देते हैं डंप का, तो उसमें जी एक्चुअली में ये नहीं है कि ये जो बालू डंप की वजह से रास्ता नहीं खराब, ये भी है, कोल्ड स्टोर है, यहाँ पे भी तो ट्रक आते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही है, हम आगे भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो इस तरह की जो लाइसेंस दे देते हैं, तो उसमें रोड के निर्माण की जिम्मेदारी हो। रोड आप बढ़िया बनाइए, प्रशासन के लिए। क्या भैया? साल में यानी जो होल मिल बनो है, एमा साल में चारे महीने चलते हैं, लेकिन एक आतिर हम जाना धने 40 टन माल। तो आइए इधर आइए। अब मेन चीज ये रह जाती है, गांव में ये रह जाती है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भी रोड्स का निर्माण होता है, उनमें जो लाइसेंस दे देते हैं, ये दिखाइए, उसमें ये जो बालू का जो डंप करने का लाइसेंस, जूम कीजिए कैमरा, जो लाइसेंस दे देते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये दिखाइए जरा, भंडारण करता जय महाकाल एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ बिगड़ा हुआ है, एक्सप्लोरेशन, डायरेक्टर संतोष कुमार सचान जी हैं। और मोबाइल नंबर ये दिखाइए, ये जूम कीजिए जरा, ये, और भंडारण गाटा संख्या 8
और ये पूरा घाघपुर का है ये भंडारण स्थल जो है, और ये सारा का सारा ब्यौरा है। यानी कि ये जो भंडारण है एक नंबर का ये है, और ये भंडारण ऐसे कोई नहीं करेगा। ये तो एक आपने लाइसेंस दे दिया जो शासन में बैठने वाले लोग हैं, परंतु जब यहाँ पर भंडारण वालू का है और यहाँ पर डंपर चलेंगे, ट्रक चलेंगे, तो इस रोड के निर्माण की, ये दिखाइए, इस इधर दिखाइए, इस जूम कीजिए कैमरा रोड पे, तो इस रोड के निर्माण की जिम्मेदारी भी शासन और सरकार में बैठने वाले लोगों की है। फिर यदि आप इधर दिखाइए रोड, इधर कैमरा पीछे ले चलिए, यदि आप भंडारण का लाइसेंस देते हैं, क्यों भैया भाई साहब, भंडारण का लाइसेंस मिलता है तो इसमें रोड कौन बनवाएगा? फिर रोड बनवाए सरकार, जो पैसा ले लाइसेंस का। लाइसेंस दिया है वो बोर्ड में लिखा हुआ है, सब एक नंबर का है ना, नंबर 1 का है। तो वो लाइसेंस आपने दिया है भंडारण का, तो रोड कौन बनाएगा आखिर? तुम तो साले पैसा नहीं धर रहे हो मादर चोदो। क्या कहेंगे भैया, लाइसेंस धारी जो है उनकी गलती है या जो अब माना ठेकेदार की गलती? कम से कम मरम्मत की टीम मरम्मत तो करना चाहिए, कम से कम टीम मरम्मत, जनता चल सके, आ जा सके। रोडन गेरी एडिट करना पड़ेगा वीडियो हमको। अरे हम माच गए, हमें कोनो मतलब नहीं रहा था। क्या कहने को रह गया? ये भैया सरकार है, पूरा सरकार बनाएगा, उनका बनाएगा। अच्छा, अधीक्षण अभियंता महोदय का फोन लगाइए जरा, आपके पास नंबर है? अधीक्षण अभियंता महोदय का फोन लगाइए जरा, स्पीकर ऑन कीजिए जरा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि शासन और सरकार में जो बैठने वाले लोग हैं, जो प्रशासन में बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए बात आ जाती है कि यदि आपने लाइसेंस जारी किया है तो लाइसेंस जारी किया है, ठीक है, परंतु जब इसमें बालू के डंपर चलेंगे, जब इसमें बालू के डंपर चलेंगे, बालू के ट्रक्स चलेंगे। हाँ, स्पीकर ऑन करो जरा। क्या नाम है? हेलो जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये बिठूर परिक्षेत्र से किशुनपुर गांव से बोल रहे थे। हाँ, बोले। ये हमारे गांव की रोड बहुत खराब है, ये जो शिवराजपुर फतेहपुर से होते हुए मैनावती मार्ग बोलते हैं। हाँ, मैनावती मार्ग। ये सर जी वर्षों से रोड खराब है, और यहाँ पर कई गांव वाले भी इकट्ठा हैं, वो मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। तो ये भाई साहब एक PWD के अधीक्षण अभियंता है, आप वरिष्ठ अभियंता हैं, तो उस नाते आपसे ये पब्लिक जानना चाहती है, आपका स्पीकर ऑन है मोबाइल का हमारे, कि ये रोड कब तक बनेगा? ये बनेगा भी कि लोग कह रहे हैं कि घर बेच के बाहर रहे जाकर, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मुख्य मार्ग है या उससे कोई दूसरी रोड निकलती है? नहीं, ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है, खेरेश्वर से जो आया है बिठूर के लिए। तो से जो बिठूर के लिए गया हुआ जी है। सर जी, जी जी जी। अच्छा, मैं समझ गया। खेरेश्वर तो ये रोड कब तक बनेगा सर जी? आप चीफ इंजीनियर हैं और बहुत सारी रोड से जो आपके अधीन है, बहुत सारा काम आप लोगों ने किया है। हाँ, ये रोड जो है ना, अभी इस रोड के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का काम के लिए वो तो 2021 सर जी, आपकी बात हम इसलिए काट रहे हैं कि वो हमारे संज्ञान में है सारी चीजें। करोड़ों रुपए का प्रशासन ने बजट भेजा, और वो शासन स्तर पे बजट जो है पास नहीं हो पाया क्या? नहीं, आप दोनों बातें देखिए, प्रशासन तो छोटी चीज होती है, शासन बहुत बड़ी चीज होती है। तो प्रशासन ने जो बजट और जो DPR होता है, वो तो प्रशासन ही भेजेगा अपने लोकल के स्तर पे। प्रशासन नहीं भेजता भाई, हाँ, हमारा विभाग भेजता है। ये बजट जो है ना, आपने पहले ये कहा ना कि प्रशासन बजट भेज दिया शासन को, ऐसे नहीं होता ना। हमने ये नहीं शासन कहा। जो है, बजट एक प्रारूप DPR बना के तो प्रशासन ही शासन को भेजेगा ना सर जी, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि प्रशासन ही तो जानता है कि हमारी क्या नीड है। पहले आप सुन जी जी जी, देखिए, इसका जो है हम लोगों ने एक आग्रह बनाया, हम बजट नहीं बनाते। चलिए ठीक है बजट हम बनाते हैं, ये बजट का कार्य अलग होता है। जी। हम एस्टिमेट बना के भेजते हैं। आपने भेजा होगा। हमने एस्टिमेट बना के भेजा है, ठीक है। हम्म। इस एस्टिमेट की EFC हो गई है। ये वित्त व्यय समिति एक होती है, हाँ। जो कार्यों का जो है उसका जो वित्त विभाग उसको अनुमोदन कर देता है। तो विलंब का कारण क्या है सर जी? मोटे अर्थों में बताइए, ये सब लोग सुन रहे हैं, ये समझ नहीं पाएंगे ऐसे। हम सब लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये वित्त ने इसको अनुमोदन कर दिया है। हाँ, इसकी स्वीकृति होगी, महीने 2 महीने में स्वीकृति होगी, फिर हम उसका टेंडर करेंगे। टेंडर होने के बाद जो है जो उसका निविदा है उसमें निविदा डालेंगे, जो न्यूनतम निविदा होगा उसको। तो 15वें वित्त आयोग में तो सारी सिफारिशें, जो भी रोड बनता है 15वें वित्त आयोग में जो 1 वर्ष का काम होना है, जो बजट के पहले। हमारे यहाँ कोई जी। वित्त आयोग नहीं होता है भाई। नहीं, आप अपने विभाग की खैर बात कर रहे हैं, हम वो नहीं बात कर रहे हैं, आपके विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। तो कब तक आशा करें, गांव के लोग कब तक आशा करें, कब तक बनेगा ये? तो बियाह याव ना हीरे लौंडन के। भाई इसको बनने में देखिए, जी,
ये जो पूरी प्रक्रिया है, हाँ जी। प्रक्रिया में सरकारी कामों की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। ये हमारे मन का नहीं, जैसे तो 5 साल आपकी थोड़े डिमांड लग है, तो जाते कितना जब समय काम लगेगा बनता सर है, जी? 5 लगभग साल तो नहीं बन पा रही है, अब कितना समय लगेगा? इसमें 5 लगभग साल कितना और समय लग लगेंगे। जाएगा? आप अधीक्षण अभियंता हैं, उस नाते आप बताइए, भाई और ये आपकी तो बात मंत्री देखिए, जी भी सुनेंगे। ये जी हमारा बताइए। पहले ये जब ये 20 साल काम समझ स्वीकृत हो जाएगा तब तो हम बता पाएंगे। नहीं, फिर भी एक अभी आइडिया, तो एक काम अनुमान स्वीकृत तो नहीं होगा हुआ, ना इसके आपको। अनुमान होता ऐसे है। बहुत सारे काम है हाँ, जो EFC होता है और सैंक्शन नहीं हो पाता है, तो तो फिर कैसे काम हो पाएगा? ये जो मालिक खड़े हैं, आपके जो मालिक खड़े हैं, आप तो नौकर हैं, ये जो मालिक खड़े हैं यानी कि पब्लिक काम खड़ी है, तो वो जानना चाहती है कि कब तक हमारा काम पूरा होगा। 1 साल भर, 6 महीना, तो कुछ बताएंगे आप? अभी हमारे पास देखिए सरकारी काम में जो स्वीकृतियां हैं, स्वीकृतियां जारी होने के बाद ही काम की हम बता सकते हैं कब तक पूरा होगा। जब अनुबंध बनेगा हम अभी ये कैसे बता दें कि तो काम यानी कैसे आप इस पूरा रोड कर के, देंगे? आप अधीक्षण अभियंता होने के नाते भी आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस रोड का निर्माण कब तक नहीं होगा। बता सकते। चलिए कैसे ठीक है बता सर जी, देंगे? आपने कम से जो कम काम इतनी, स्वीकृत ही नहीं हुआ। ठीक है सर जी, आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये अधीक्षण अभियंता कन्हैया झा जी बोल रहे थे, जो चीफ इंजीनियर हैं, और ये PWD का हाल है कि सारे के सारे हिपोक्रेट्स बने हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, और ये गांव वाले सब लोग खड़े हैं। और ये अधीक्षण अभियंता भी बोल रहे थे, उनको ये नहीं पता है कि इस रोड का मरम्मतीकरण, नवीनीकरण ये कब तक शुरू होगा। अब आप लोग ये ऐसे उदासीन जो अधिकारी होते हैं, और ऐसा जो PWD जो पराक्रमी और मेधावी जो अधिकारी और इंजीनियर हैं, उनके लिए आप लोग क्या विचार करते हैं, ये भी हमें अवश्य प्रेषित कीजिएगा। और इस तरह के जो डंपिंग ग्राउंड बनते हैं, तो हम अगर व्यापारी हैं तो हमारा एक नैतिक और मानवीय जो कर्तव्य होता है उसको भी हम ना भूलें। सारा का सारा पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम ये भी तो देखें कि हम ये भी सिफारिश कर सकते हैं, जब हम इस तरह के डंपिंग ग्राउंड बना सकते हैं, खनन कार्य, बड़े बड़े कार्य करते हैं, तो हम अपने अधिकारियों से जो हमारा मेल मुलाकात है उससे भी हम सिफारिश कर सकते हैं इस रोड का मरम्मतीकरण हो। तो और इधर भी दिखाइए, ये देखिए, एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। इस तरह के इस रोड में जूम कीजिए, कैमरा जरा जूम कीजिए, इस तरह के बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड है। और क्या बता रहे थे, कोई अगर मोबाइल से शूट करता है तो उसको मारते हैं, कोई बता रहा था, उसको मारते हैं। है ना? अच्छा, मारते भी हैं। हाँ, तो इस तरह का मोबाइल से अगर ये डंपिंग ग्राउंड, ये बालू का शूट करता है तो उसको दबंगई की जाती है, वहां पर उनको मना भी किया जाता है, मारने की धमकी भी दी जाती है। ये देखिए आप, तो ये आम पब्लिक है। और ऐसे रोड्स का निर्माण अविलंब कराया जाए। और ये जो इंजीनियर साहब हैं, ये तो बता ही नहीं पा रहे थे कि ये इसका निर्माण जो है, मरम्मतीकरण इसका कब से शुरू होगा। तो और क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसे ही सवालों के साथ में आप लोगों को यहीं पे छोड़ते हैं, और भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।